नमस्कार साथियों, क्लास 12 के सोशियोलॉजी अर्थात समाज शास्त्र के क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि समाज शास्त्र में बहुत अच्छी बात है कि 20 नंबर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 20 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है। तो हम लोग चलिए 2018 में पूछे गए सवालों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो 2018 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, समाज शास्त्र के जनक कौन हैं? दुर्खिम, ए काम्ट, सोरेकिन या कूले? तो साथियों, समाज शास्त्र के जनक का नाम तो आप बहुत अच्छे तरीक़े से जानते होंगे। ये फ्रांस के समाज शास्त्री थे और इनका नाम एक काम्ट था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किनका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है? जनजातीय आंदोलन मतलब आदिवासी के आंदोलन, आदिवासी के अधिकारों से नहीं है। डॉक्टर जयमंगल सिंह, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा या बिरसा मुंडा? तो साथियों, मधु कोड़ा आप लोग जानते हैं कि करप्शन में वो जेल गए हुए हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री थे। तो इनका संबंध जनजातीय आंदोलन से नहीं है, बाकी तीनों का संबंध जनजातीय आंदोलन से है। तो हमारा उत्तर होगा मधु कोड़ा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, साम्यवादी है या मिश्रित है? तो साथियों, यह हमारा जो देश है उन्होंने ना तो पूंजीवादी व्यवस्था अपनाया, ना तो समाजवादी, ना साम्यवादी, बल्कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिश्रण है। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज जो भारत में समाज सुधारों को लेकर के जाना जाता है, आज़ादी के शुरुआती समय में जब कांग्रेस की भी स्थापना नहीं हुई थी, उस समय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और उन्होंने हमारे समाज और धर्म में फैले हुए बुराइयों को उजागर किया था। तो बताइए उनकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी ने या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर ने? तो साथियों, वो महान शख्स थे राजा राम मोहन राय ने, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अगर आर्य समाज पूछा जाए जो कि इनका समकालीन है तो स्वामी दयानंद सरस्वती होगा, लेकिन यहाँ ब्रह्म समाज पूछा गया है तो हम लोग राजा राम मोहन राय के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी? संस्कृतिकरण मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों का अनुसरण करके, उनसे प्रेरणा लेकर के, फॉलो करके अपना सुधार करती हैं। तो इस अवधारणा के प्रणेता कौन है? AR देसाई, MN श्रीनिवास, RK मुखर्जी या कार्ल मार्क्स? तो साथियों, ये भारतीय ही हैं और इनका नाम है MN श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण किस राज्य में हुआ है? अर्थात उद्योग धंधे किस राज्य में सबसे ज़्यादा लगे हैं? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में या महाराष्ट्र में? तो साथियों, हम लोग जानते हैं मुंबई भी महाराष्ट्र में है, नागपुर भी वहाँ पर है और बहुत बड़े बड़े शहर हैं। और चूँकि समुद्र के किनारे होने के कारण ये भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। तो सबसे ज़्यादा औद्योगिकरण जो है, उद्योग धंधे का विकास हमारे भारत के महाराष्ट्र में हुआ है। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? मतलब लिटरेसी रेट सबसे अधिक कहाँ है? झारखंड में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में? तो आप लोग जानते होंगे कि भारत के सबसे दक्षिण में बहुत ही छोटा राज्य है और यहाँ साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है, वह है केरल। सबसे कम अगर होता तो बिहार होता। जनांकिकी, जिसे अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं, डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? माल्थस ने, सोरोकिन ने, बर्कले ने या गुड लॉर्ड ने? तो साथियों, वो महान शख्स जिन्होंने डेमोग्राफी शब्द का उपयोग किया, जिससे हम जनगणना की विशेषताओं को पढ़ते हैं, जनगणना के आकार वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, वो गुड लॉर्ड थे। तो हमारा आंसर होगा गुड लॉर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रजातंत्र की विशेषता, डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषता है या कौन सी विशेषता है इनमें से? कानून के समक्ष समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता या इनमें से सभी? तो कानून के समक्ष समान होते हैं प्रजातंत्र में, यह सही है। सार्वभौमिक मताधिकार अर्थात सभी को वोट देने का अधिकार है, यह भी सही है। प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात प्रेस को लिखने की आज़ादी है, सरकार की आलोचना की आज़ादी, यह भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा उत्तर होगा D। इनमें से सारी विशेषताएं जो है वो प्रजातंत्र की हैं। निम्न में कौन परिवार की मुख्य विशेषता है? परिवार की मुख्य विशेषता 2018 में 2019 वाले क्वेश्चन में मैंने पूछा था, क्या है? सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावनात्मक आधार या इनमें से सभी? तो साथियों, परिवार में ये तीनों चीज़ जरूरी है। सार्वभौमिकता है, सब जगह परिवार पाए जाते हैं, चाहे वो कोई भी देश हो। सीमित आकार है, इसका लिमिटेड साइज होता है, कितना भी बड़ा परिवार हो एक लिमिट साइज होता है। भावनात्मक आधार होता है, हम लोग भावना के आधार पर ही अपने माता पिता और बच्चों से जुड़े होते हैं।
तो ये सारे सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चला था, जहाँ पर पेड़ों को काटने के लिए गए ठेकेदारों को रोकने के लिए वहाँ की महिलाओं ने पेड़ से चिपक करके पेड़ों को बचाया था टिहरी क्षेत्र में। तो बताइए इनके जनक या इनके नेता कौन थी? अमृता प्रीतम, गौरा देवी, अमृता राय या मृदुला गर्ग? तो साथियों वो महान शख्स 55 वर्षीय गौरा देवी थी, जिन्होंने अपने गांव में पेड़ों को कटने से रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोसाइटी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मैकाइवर एवं पेज, पिंज, सैबर्ट ने, जॉनसन ने या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सोसाइटी पुस्तक जो है 2 राइटर मिल करके लिखे हैं और उनका नाम है मैकाइवर एवं पेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक जाति है? वैश्य, शूद्र, राजपूत या इनमें से सभी? तो साथियों वैश्य एक क्लास है, कुछ लोगों को जो बिजनेस वगैरह करते हैं उसे वैश्य कहते हैं। शूद्र सेवा वगैरह जो करते थे उनको कहते थे, लेकिन राजपूत एक जाति है, ये क्षत्रिय कैटेगरी में आता है, तो राजपूत को हम लोग जाति मानेंगे, तो ये जाति है, बाकी सभी क्लास है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? सभी धर्मों का सम्मान, धर्मों को नहीं मानना, अपने धर्म का सम्मान या किसी धर्म का सम्मान नहीं? तो साथियों धर्मनिरपेक्षता जो कि आधुनिक राजनीति का गाइड है, गाइड करता है आधुनिक राजनीति को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी धर्म को नहीं माने, बल्कि इसका मतलब ये है कि सभी धर्मों का सम्मान करना। तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में कौन ग्रामीण समाज की विशेषता है? जो विलेज सोसाइटी होती है उसकी क्या विशेषता है? श्रम विभाजन, सामाजिक गतिशीलता, घनी आबादी या कृषि व्यवसाय? तो साथियों ग्रामीण समाज की सबसे बड़ी विशेषता है कृषि व्यवसाय। यहाँ के अधिकांश लोग जो होते हैं वो खेती करते हैं, यहाँ घनी आबादी नहीं होती है। मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? बताइए मंडल कमीशन, जिन्होंने पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। ये बीपी सिंह के समय लाया गया था, लागू किया गया था। तो इनके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल, पीपी मंडल, शिवानंद मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों आप इसे याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह और मंडल कमीशन के अध्यक्ष थे बीपी मंडल। इन दोनों बीपी मंडल और बीपी सिंह मिल करके पूरे इंडिया का कहिए तो एक तरह से बीपी बढ़ा दिया, राजनीति में एक भूचाल आ गया। आप इस पर आधारित एक फिल्म देख सकते हैं आरक्षण, जिसे मंडल कमीशन से हुए जो तनाव हुए थे हमारे देश में उसके बारे में बताया गया है। तो मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। परियोजना कार्य के कौन से चरण है? परियोजना मतलब कोई प्रोजेक्ट अगर बनाना हो तो कौन कौन सा स्टेप होता है उसमें, या इनमें से कौन सा एक स्टेप है? अध्ययन प्रविधि का चुनाव मतलब मेथड का चुनाव, तथ्यों का संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रतिवेदन प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, अध्ययन विषय का चुनाव सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट या इनमें से सभी? तो साथियों जहाँ पर इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं होता है तो अधिकांश की जगह उत्तर होता है डी ही, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ई तक दिया हुआ है और ये सारे जो चरण हैं वो परियोजना के अनिवार्य चरण हैं, तो हमारा ऑप्शन ई सही होगा, अर्थात ये सभी जो हैं वो सही हैं। तो इस प्रकार साथियों हम लोगों ने 2018 में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस की और बहुत ही कम समय में मैंने इसे पूरा किया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर इसमें आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अपना सुझाव भी दे सकते हैं। आपके सुझावों का, आपके सजेशंस का स्वागत है। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।